अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमारो में टीवी। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल और डिलीशियस ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस रेसिपी के लिए नो एक्स्ट्रा एफर्ट, डेली बेसिस पे जो चीज़ें होती हैं किचन में उसी से हम लोग ये रेसिपी रेडी करेंगे। ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो एग तो बहुत ही ज़रूरी है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 अंडे। एग्स को मैंने एक बड़े बाउल में डाल दिया है और इसको बस हम लोगों ने सिंपली बीट करना है, अच्छे से मिक्स करना है। अब बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, बस इतना अच्छे से मिक्स करना है कि इसकी जो योक है और एग वाइट है दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब जो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है वो मैं यूज़ कर रही हूँ बेसन, यानी कि ग्राम फ्लोर। ये मैं यूज़ कर रही हूँ 3 टेबलस्पून, 3 खाने के चम्मच हम लोगों ने बेसन यूज़ करना है। और इसको हमने एग में आराम आराम से डालना है, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके लम्स ना बने। जब आप देखें कि बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है, अच्छी वाली कंसिस्टेंसी बन गई है, इसमें कोई लम्स नहीं, फिर हम इसमें डालेंगे अपने स्पाइसेस। बहुत ही थोड़े से स्पाइसेस हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ नमक, और इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्च। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले हैं। सिंपली ये 3 स्पाइसेस हैं जो हमने डालना है। स्पाइसेस डाला, इसको मिक्स किया। इस रेसिपी का सारा काम है कि हमने 1 बाय 1 अपने इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, उसको मिक्स करना है, और लास्ट पे हार्डली 5 to 10 मिनट्स है कुकिंग टाइम। मैं जो स्लाइसेस यूज़ कर रही हूँ ब्रेड, मैं ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। आपकी चॉइस है, आप जो ब्रेड यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं डेली रूटीन में। वेजिटेबल्स में मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीन चिली, कैप्सिकम, अनियन, कैरेट यूज़ कर रही हूँ, और मैंने ली है कैबिज। अगर आप चाहें तो अपनी फेवरेट डिफरेंट वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। बस हमारा लास्ट और फाइनल स्टेप ये है कि हम लोगों ने 1 बाय 1 वेजिटेबल्स ऐड करनी है और इसको मिक्स करना है। सबसे पहले मैंने गाजर डाली है, फिर इसमें मैंने बंद गोभी डाल दी है, इसके बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज। पहले मैंने ये 3 वेजिटेबल्स ऐड की हैं, इसको डाल के मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और जब ये मिक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद जो मेरी बाकी की 2 लेफ़्ट ओवर वेजिटेबल्स हैं, कैप्सिकम और ग्रीन चिली, ये दोनों भी डाल दूँगी, और एक अच्छा सा हमारा बैटर रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो जब आप टोस्ट करें इसको, आप इसके ऊपर बाद में चीज़ भी कोट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ब्राउन ब्रेड के साथ ये एक हेल्दी फॉर्म में हम एग भी ले रहे हैं, और ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल्स भी आ जाएंगी। तो बस जी, हमारी वेजिटेबल मिक्स हो गई हैं। अब सिंपली हमने लेना है एक पैन में मैंने अराउंड 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। उसको डाल के अच्छे से उसको स्प्रेड कर लिया। टू मच ऑयल हम इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है। आप चाहें तो बटर या देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक एक स्लाइस लेंगे 1 बाय 1, और उसके ऊपर मैंने जो बैटर बनाया उसको अच्छे से पहले 1 साइड कोट किया, उसको पैन में रख दिया। अब मैं क्या करूँगी, एक टेबल स्पून के साथ ही मैं इसको दूसरी साइड से भी कवर कर दूँगी और इसको प्रॉपरली कोट कर दूँगी। इसी तरह मैं अपने सारे स्लाइसेस रेडी करूँगी। बस आपने ये करना है कि इसको बहुत मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है, ताकि अच्छे से जो एग है वो तो जल्दी ही पक जाता है, लेकिन हम लोगों ने क्योंकि इसमें बेसन डाला हुआ है तो बेसन को पकने के लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर है। तो बस आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाना है, बार बार इसको फ्लिप नहीं करना। जब आपको लगे कि एक साइड से ये कुक हो चुका है प्रॉपरली, फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। अगर आप इसको बार बार फ्लिप करेंगे तो इसकी कोटिंग ख़राब भी हो सकती है, इसलिए आपने प्रॉपरली जब 1 साइड कुक हो जाती है फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि जब 1 साइड पक चुकी थी फिर मैंने इसकी साइड चेंज की थी, और ये देखिए कितना परफेक्टली कुक हो चुका है। और ये रेसिपी आप ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, आप स्नैक टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके घर गेस्ट आ जाएं तो आप बाज़ार से कुछ मंगवाने से बेटर है कि आप घर पे क्विक सर्विस में अच्छी एक रेसिपी रेडी कर सकते हैं। तो बस जी, हमारी फाइनली हमारे टोस्ट रेडी हो चुके हैं। अभी मैं आपको एक पीस दिखाऊंगी कट करके कि ये बिल्कुल अंदर से जो इसकी ब्रेड है ये ऊपर से प्रॉपरली कुक्ड है, इसके एजेस हैं वो भी ड्राई हैं, टू ऑयली नहीं है। तो ये जो ब्रेड है इनसाइड आपको नज़र आ रही है कि ये ऑयल अंदर तक नहीं गया। ये बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं है कि अगर आप कहें कि हम फ्राइड टोस्ट खा रहे हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने इसकी बेसन में कोटिंग की है तो वो उसकी वजह से ऑयल अंदर तक नहीं जाता। तो आज की रेसिपी जितनी सिंपल है उतनी ही डिलीशियस है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। और हमारा टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।